अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JRY TV। ऐसी तहरीर जो दिल को छू ले और बहुत ही मुफीद जो कि सबको देखनी चाहिए। मेरा नाम सिकंदर हयात है। मैं इस वक्त उम्र के हिसाब से 60 के पेटे में हूँ। मैंने मोमिना अरीज नामी लड़की से अपने बेटे की निस्बत तय की है। मोमिना अरीज उम्र में मेरे बेटे से 3.5 साल बड़ी है। गरीब घर की होने और जहेज़ ना दे सकने की वजह से शादी नहीं कर पाई, तो अपने बेटे की इजाज़त से मैंने अपने बेटे की निस्बत मोमिना अरीज से तय कर दी है। मेरी औलाद में एक बेटा और एक बेटी हैं। कुल 3 फैमिली मेंबर्स हैं। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मातहत इदारे में बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज था, जबकि मेरी बेटी हार्ट स्पेशलिस्ट है। मुख्तलिफ़ दिनों में कराची के 3 मशहूर प्राइवेट हस्पतालों में फ़राइज़ मुनसबी सर अंजाम देने के अलावा रोज़ाना शाम को 2 घंटे किसी न किसी फलाही इदारे में रिहाइश पजीर लोगों के चेकअप के लिए देती है। अपनी आमदनी और अपने भाई की मदद से इन बेसहारा लोगों को चेकअप से लेकर दवा बल्कि बवक्त ज़रूरत अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके बेहतरीन प्राइवेट हस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन भी करवा देती है और ऑपरेशन पर आने वाली लागत खुद पूरी करती है। इस सब के अलावा मैंने अपने बेटे और बेटी को हुक्म दे रखा है, रात को सोने से पहले सफ़ेद पोश घरों में सुबह के लिए राशन, लावारस बुज़ुर्गों के लिए खुराक और बीमारों की तीमारदारी करके अपने बिस्तर पर आना। यकीन कीजिए, मुझे आज तक मेरे दोनों बच्चों ने शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरी बीवी मेरी बेटी की पैदाइश पर ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैं खुद एक सरकारी मुलाजम था। मैं मुलाजमत छोड़कर घर में छोटी सी दुकान खोल ली ताकि बच्चों का ख्याल भी रख सकूं और रिस्क भी कमा सकूं। मैंने जितनी बेहतरीन तरबियत की, मेरे बच्चों ने मुझे उससे कहीं ज़बरदस्त नतीजा दिया। मैं चंद दिन पहले अपने चंद मुअज़्ज़ज़ रिश्तेदारों के साथ मिलकर मोमिना अरीज के घर गया ताकि मोमिना की रुखसती के लिए दिन मुंतखब कर सकूं। मोमिना अरीज मेरे और मेरे साथ आए मेहमानों के लिए पानी लेकर आई तो पानी डालते हुए मेरे मेहमान का गिलास छिलकने से पानी नीचे गिर गया। मोमिना ने इंतहाई बदतमीज़ी से मेरे मेहमान के हाथ से पानी का गिलास छीना। सारा पानी मेरे साथ आए मेहमान के कपड़ों पर गिर गया। मोमिना ने गिलास दूर फेंक दिया और गुस्से से अंदर को चल दी। मोमिना की मां ने बात को संभालते हुए कहा कि इस पर जिन्नात का साया है। ये इस वक्त अपने हवास में नहीं है। जब होश में आएगी तो इसे एहसास हो जाएगा कि इसने कितना गलत किया है, मगर मैं पहले ही फ़ैसला कर चुका था। मैंने इसी वक्त रिश्ता करने से इनकार किया और घर की राह ली। मेरे घर पहुंचने से पहले रिश्ता ख़त्म होने की खबर मेरे घर पहुंच चुकी थी। मोमिना अरीज के घर वालों के साथ साथ मेरे मोहल्ले के लोग भी मुझे बद्दुआएं दे रहे थे। मुझे बेहिस, बेगैरत, लालची और जो कुछ मुंह में आ रहा था कह रहे थे। यहाँ तक मेरी वो बेटी जो मेरे मोहल्ले के चंद बुज़ुर्गों की गिलाज़त तक अपने हाथों से धो देती है, उसे बद्दुआएं दे रहे थे और कह रहे थे, इस बेटी से हिसाब दोगे। क़ारीन कराम यकीन करें, मेरे मोहल्ले में ऐसी अमवात भी हुई जिनको गुस्ल देने वाला और जनाजा पढ़ने पढ़ाने को कोई नहीं था। ऐसी औरतों को मेरी बेटी ने गुस्ल दिया। ऐसे मर्दों को मेरे बेटे और मैंने मिलकर गुस्ल दिया और बिना हकीकत जाने मेरे अहले मोहल्ला आज मेरे इन ही बच्चों को बद्दुआएं दे रहे थे, जबकि मैं सजदे में पड़ा अल्लाह से तमाम उम्मत मुसलमा के साथ साथ अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल और बेहतरीन हमसफ़र की दुआ मांग रहा था। ज़िंदगी में पहली बार मेरी बेटी के कमरे में दाखिल होने से पहले मेरी बेटी की सिसकी कमरे में दाखिल हुई थी और रोने की वजह मोमिना अरीज को मेरा इनकार करना नहीं, बल्कि मोहल्ले के जिन चंद मरीज़ों को मेरी बेटी मुफ्त देखकर इनका इलाज मुआलजा करके सवाब कमा रही थी, उन मरीज़ों ने मेरी बेटी को मगरूर बाप की बेटी कहते हुए मेरी बेटी से इलाज करवाने से इनकार कर दिया था। यूँ मेरी बेटी के हाथ से नेकी कमाने का मौका निकल गया था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करके उनके बेहतरीन उम्मतियों में शामिल होने की ख्वाहिश भी मुश्किल में पड़ गई थी। मैं चाहकर भी बेटी को तसल्ली नहीं दे सका था और सीने लगी मासूम सी गुड़िया
کو سسکنے دیا تھا اور سینے لگی معصوم سی گڑیا کو سسکنے دیا تھا۔ محلے نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا تو میرے بچے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہوئے۔ میری بیٹی نے سعودی عرب کے شہر مکہ کے ایک ہسپتال میں اپلائی کیا اور ملازمت ملنے پر مجھے ساتھ لے کر مکہ شفٹ ہو گئی، جبکہ میرے بیٹے نے بھی سرکاری نوکری چھوڑ دی اور بن لادن کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بیٹی کی مرضی سے ایک فلسطینی لڑکے سے کر دی ہے، جبکہ میرے بیٹے نے اپنی ایک مصری کولیگ لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میرا بیٹا اور اس کی بیوی امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں، جبکہ میری بیٹی آج بھی مکہ کے ہسپتال میں بطور ڈاکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ میں بیٹی کی اجازت سے ایک بار پھر اپنے شہر کراچی آ بسا ہوں اور آخر میں اپنے بچوں کی ضد کے باوجود بھی میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں نے مومنہ عریش کا رشتہ کیوں چھوڑا، مگر قارئین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری دادی نے بھی میرے والد صاحب کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کی تھی جس پر جنات کا سایہ تھا، جس کو سب لوگ منحوس خیال کرتے تھے۔ کوئی بھی اسے شادی کے لیے رضامند نہ تھا، مگر میری دادی اماں نے اپنے بیٹے کو اس آگ میں تیاگ دیا۔ یوں وہ جنات کے سائے والی لڑکی میری ماں بن گئی۔ میری اسی ماں کو میری دادی نے ایک دن غیر مرد کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھ لیا تو میری ماں نے اپنا گناہ چھپانے کی خاطر میری ہی دادی کی جان لے لی۔ بعد ازاں مجھے چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میرے والد صاحب کو سارے محلے نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں، تم اس کو پاس نہ رکھو، یہ ہے وہ ہے، مگر میرے والد صاحب نے سب کی باتیں انسنی کر دیں تو ہمارے گاؤں نے مل کر ہمیں اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ میرے والد صاحب مجھے لے کر کراچی شہر میں آ بسے اور آج کراچی شہر میں ہونے کے باوجود میں چاہ کر بھی جنات کے سائے والی لڑکی مومنہ عریش کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر گھر نہیں لا سکا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے بیٹے کو بھی میرے والد صاحب کی طرح امانت میں خیانت کرنے والی بیوی ملے، یا پھر میں بھی دادی کی طرح اپنی بہو کے ہاتھوں مارا جاؤں اور میرے پوتے کو لوگ ساری عمر کہتے رہیں یہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، اگر میری ماں نے اتنا ظلم نہ کیا ہوتا اور میرا اتنا تلخ تجربہ نہ ہوتا تو شاید میں انکار نہ کرتا۔ دوستو، تحریر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا، اور مزید اس طرح کی تحریر اور اس طرح کی تحریر سے باخبر رہنے کے لیے JRY TV کو ضرور سبسکرائب کر لینا، اور اس تحریر کو اپنے تک محدود نہ رکھنا بلکہ جو نا آشنا ہے جن کو نہیں پتہ ان کو بھی آپ بتا دیجیے گا۔ شکریہ۔